हरे कृष्णा। पहले अध्याय के तीसरे श्लोक में एक संदर्भ और है, वो है द्रोणाचार्य का। महाभारत में वर्णित है कि द्रोणाचार्य को पहले से ही ज्ञात था कि धृष्टद्युम्न, जो कि जिसकी उत्पत्ति ही द्रोणाचार्य की मृत्यु के लिए हुई थी, वो उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। लेकिन फिर भी द्रोणाचार्य ने बिना किसी पक्षपात के उसको पूर्ण रूप से युद्ध कला में निपुण करा, क्योंकि वो एक क्षत्रिय था। और क्षत्रिय जब भी द्रोणाचार्य जैसे किसी गुरु के पास जाएगा तो ऐसा गुरु जो धर्मपरायण है, वो अपने धर्म को निभाता हुआ उसको पूर्ण रूप से युद्ध कला में निपुण करता है। लोग बाग द्रोणाचार्य को अगर गलत दृष्टि से भी देखते हैं कि उन्होंने एकलव्य का अंगूठा ले लिया था। एकलव्य जो भील प्रजाति से था, वो भी द्रोणाचार्य के पास गया था युद्ध कला सीखने के लिए, लेकिन वो क्षत्रिय नहीं था। इसलिए द्रोणाचार्य ने उसको युद्ध कला सिखाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि पहले क्षत्रिय को ही युद्ध कला सिखाई जाती थी। क्योंकि क्षत्रिय के अंदर वो टेंडेंसी होती थी, वो गुण होते थे, जिसके कारण गुरु उनको परखता था और फिर उनको युद्ध कला सिखाता था। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि धृष्टद्युम्न एक क्षत्रिय था। भले ही द्रोणाचार्य को पता था कि वो उनकी मृत्यु का कारण बनेगा, लेकिन फिर भी धर्म को निभाते हुए उन्होंने धृष्टद्युम्न को पूर्ण युद्ध कला में निपुण किया। इसके विपरीत उन्होंने एकलव्य को मना कर दिया, लेकिन एकलव्य की अपने गुरु के प्रति निष्ठा थी, इसलिए उसने अपने गुरु की एक मूर्ति बनाई और तीर चलाने का प्रयास किया और उसने उसमें निपुणता भी हासिल कर ली। एक दिन जब द्रोणाचार्य अर्जुन के साथ आ रहे थे जंगल के अंदर के रास्ते से, तो एक कुत्ता भौंक रहा था। तो एकलव्य ने सात तीर एक साथ चला के कुत्ते के मुंह में डाल दिए। यह देखकर द्रोणाचार्य उसके पास गए और पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है। तो एकलव्य ने जवाब दिया कि मैंने तो आप ही को अपना गुरु माना है और आप ही की मूर्ति रखकर और आप ही से आशीर्वाद लेकर दिन रात प्रयत्न करके बाण चलाना सीखा है। तब द्रोणाचार्य ने देखा कि इस व्यक्ति में किसको मारना है किसको नहीं मारना है यह भेद करने की बुद्धि नहीं है। इस कारण से उन्होंने गुरु दक्षिणा में उससे उसका अंगूठा मांग लिया, ताकि वो समाज में बिना किसी कारण के हिंसात्मक गतिविधियों का कारण ना बने। पहले के ज़माने में गुरु निपुण होते थे कि कौन ज्ञान देने के लायक है कौन नहीं है। यदि ऐसे व्यक्तियों को ज्ञान दे दिया जाए जो समाज में युद्ध कला सीखने के बाद हिंसात्मक गतिविधियों का परिणाम बने, कारण बने, तो वो कला देना, वो युद्ध की कला सिखाना व्यर्थ चला जाता है। ये वैसा ही है यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को पूरा ज्ञान दें जो बाद में जाके आतंकवादी बन जाए या फिर किसी का खून करने वाला व्यक्ति बन जाए बिना किसी कारण के, तो ऐसे ज्ञानवान अधम व्यक्तियों से मनुष्य समाज की प्रगति, आध्यात्मिक या भौतिक, दोनों को नुकसान पहुंचता है। यही सोचते हुए और इसी विचार से द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काटा और इसके विपरीत धृष्टद्युम्न, जो उनकी मृत्यु का कारण बना युद्ध भूमि में, उसको पूरी युद्ध कला का ज्ञान दिया। हरे कृष्ण।